राधा 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 के नाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है। नाम तो रखा है शक्ति पुत्र, लेते वक्त महाप्रभु लगा देते हो। महाप्रभु तो स्वयं प्रभु पाद दास भी नहीं लगाते थे। चैतन्य महाप्रभु को ही महाप्रभु कहा जाता था, क्योंकि ये हम उनकी वजह से जो कृष्ण भक्त हैं या हम किसी संतों को सम्मान देते हैं। पर आप, मैं आपसे पूछती हूँ, आपने क्या किया है? आप बोलते हो राधा रानी ने क्या किया है। आपने क्या किया है जो आप खुद को संत कहलाते हो? सिर्फ भेष रखने से तो कोई संत नहीं बन जाता। और साधु संत तो इस तरह से दूसरे साधु संतों पे टारगेट नहीं करते। आप दो चार लोगों को बिठाकर लोगों को और इकट्ठा करने के लिए, अपनी तरफ खींचने के लिए आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी की सहारा ले रहे हो। आप बोल रहे हो कुछ समझ नहीं पाओगे तो मेरे पास आना, मैं समझा दूंगा। आप खुद पहले समझ जाओ, फिर दूसरों को समझाना। आप कहते हो आप कुबेर की तरह धन बरसा दोगे, तो यहाँ पे ये भीख मांगने के लिए क्यों बैठे हो कि आपको यूट्यूब से पैसे मिलेंगे इसलिए सोशल मीडिया? चलो अच्छा है, आपको प्रचार करना है, ठीक है, आप प्रचार करो। लेकिन इस तरह से सारे कथावाचकों को के ऊपर उंगली उठाना, माता राधा के ऊपर उंगली उठाना, ये कहाँ की साधुता और महानता होती है? कोई भी वैष्णव किसी भी उठा के देखो, प्रभुपाद दास हो, चैतन्य महाप्रभु हो, जनाबाई हो, धान जट्टा हो, कृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, जितने भी भक्त हैं ना, बड़े बड़े संतों का नाम असंख्य है। किसी ने भी किसी धर्म, किसी भी भगवान के ऊपर उंगली नहीं उठाया, ना कुछ कहा है। वो अपनी भक्ति की रस में रस जाते हैं। आप अगर सच में जगदम्बा को 1000 बार दर्शन की है तो माँ की छत्र छाया की प्रकाश पाने के बाद भी आपके अंदर अहंकार, क्रोध और दूसरे के प्रति लांछन लगाना भरा पड़ा है। आपको इतना अगर तकलीफ़ हो रही है कि ना बदनाम कर रहे माँ को, तो सोशल मीडिया में एक माँ दुर्गा की मूर्ति की बक्ष स्थल को एक आज आदमी गलत तरीके से हाथ लगा रहा था मूर्ति को। वो वीडियो तो आप तक पहुंच जानी चाहिए। आप तो बहुत अंतर्यामी हैं, आपको कुछ दिखा नहीं, उसमें तो वीडियो बनाना चाहिए था, आपको केस करना चाहिए था। कौन थे वो इंसान जो इस तरह से हमारे धर्म की प्रतिमा की मूर्ति के साथ खिलवाड़ कर रहे थे? वो आपको नहीं दिखा। आप तो बहुत बड़े अंतर्यामी हैं, तो फिर डोनेशन भी वगैरह मांगना बंद कर देना, क्योंकि आप तो कुबेर हो ना, आप धन बरसा देते हो ना। आप कुबेर हो। और रही बात राधा रानी के ऊपर बात कर रहे हो, तो पहले खुद समझो, राधा कोई स्त्री नहीं है। राधा स्वयं भगवान कृष्ण है। सूर्यदेव ने जब उन्हें कहा कि मुझे आपको पुत्र के रूप में पाना है, तो उन्होंने स्वयं खुद को गौर वर्ण करके आविर्भाव हुए थे। राधा रानी कोई स्त्री नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। और जिस शिव और दुर्गा माँ की बातें कर रहे हो कि दुर्गा माँ के सामने हाथ जोड़कर भगवान शिव खड़े रहते हैं, तो हाँ, हरि हरि को प्रणाम करते हैं, हर हरि को प्रणाम करते हैं। वे एक ही हैं, वे अपनी शक्ति का सम्मान करते हैं। और माँ दुर्गा की आप रचयिता कह रहे हो कि पूरा ब्रह्मांड को उन्होंने सृष्टि किया, तो ये बात मैं भी मानूंगी, क्यों नहीं मानूंगी। भगवान शिव की रूप लेकर उन्होंने शिव पुराण में भी ब्रह्मांड रचयिता की है। कृष्ण गर्ग संगीता में कृष्ण का महिमा है, हाँ, शिव पुराण में शिव की महिमा है, दुर्गा पुराण में दुर्गा माँ का महिमा है, विष्णु पुराण में विष्णु भगवान ने रचयिता की है। आप एक कलयुग एक का ही देख रहे हो। कितनी कलयुग, 2047 कितनी कलयुग चले गए। प्रभु कभी दुर्गा के रूप में प्रकट होकर ये करते हैं, कभी माँ विष्णु के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी ब्रह्मा देव को समर्पित कर देते हैं आधा। आपने कभी देखा है किसी भी इंद्र देवता, सूर्य देवता, वरुण देवता, उन देवों ने कभी भी उनकी जो सत्रम रहेगा, उनकी जो चालीसा कुछ भी रहेगा, उन शास्त्रों में उनका सृष्टि का रचयिता आपने देखा है? नहीं देखा है। या तो शिव पुराण में या विष्णु पुराण में या भगवान कृष्ण को लेकर होता है, या दुर्गा माँ का लेकर होता है। जब माँ सीता के ऊपर रावण को मारना मुश्किल हो गया, तो माँ सीता तारातारिणी रूप धारण करने वाली थी। तारातारिणी कौन है? वही नवदुर्गा माँ का स्वरूप ही है ना। तारातारिणी माँ दुर्गा का ही स्वरूप है ना, अंश है ना, उनका ही अंश है ना। आप कहते हो कि माँ दुर्गा ही सब कुछ ही है, तो फिर कल नवदुर्गा में जब पूजा आराधना होगी, 9 दुर्गा माँ का जब एक एक मूर्ति बिठाया जाएगा, 9 दुर्गा माँ, तभी आप क्या कहोगे कि नहीं, ये 9 दुर्गा माँ को छोड़कर बाकी सब अलग देवियाँ हैं, मतलब उनकी शक्ति से ही आप उनको अलग कर दोगे।
कल कहोगे कि शिव जो हैं वे उनकी अर्ध अंग माता पार्वती है। माता पार्वती ही क्रोधित होकर उन्होंने अपना नवदुर्गा माँ की रूप धारण कर लिया था जब गणपति के ऊपर उन्होंने त्रिशूल चला दिया था। जब गणपति की सिर काट दिया गया था तब माँ पार्वती ने क्रोधित होकर अपनी शक्ति को नवदुर्गा में प्रगाढ़ हो गई। वो एक ही है, वे कोई इंसान नहीं है। आप कहते हो कि जो दिखता है उसी में आप भरोसा करते हो, तो महोदय आप खुद ही देखते हो अपनी आंखों में और उसी में भरोसा करते हो। आपको तो आत्मिक ज्ञान ही नहीं है, आपको ना कुछ सी चीज़ की ज्ञान है। आप तो सिर्फ एक पब्लिक इकट्ठा अपनी तरफ खींचना चाहते हो, और एक न्यू साधु भेषधारी को कोई देखेगा, कैसे देखेगा? तो सीधा आकर आप गुरु प्रेमानंद महाराज जी के हाथ पकड़ रहे हो, सीधा आ रहे हो दूसरे कथावाचकों के ऊपर टारगेट करे। शंकराचार्य जी क्यों आवाज़ उठाएंगे, क्यों कहेंगे? शंकराचार्य जी आप जैसे बेवकूफ़ तो नहीं है ना, उनको ज्ञान है, वे शास्त्र का पाठ करते हैं, उन्हें पता है कि भगवान एक हैं, उन्हीं का ही शक्ति का स्वरूप पूरी धरती में, विश्व पूरी ब्रह्मांड में फैला हुआ है। कोई उसे राधा के नाम से पूछता है, कोई कृष्ण के नाम से पूछता है, कोई शिव के नाम के पूछता है। आपको लगता है कि राधा माँ के राधा राधा बोलने वाले नृत्य करते हैं, तो हरि कीर्तन करके चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, तो उनको भी टारगेट कर दो। मूर्ख तो आप हो। शिव भगवान तांडव में प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं, माँ काली भी असुरों का संहार करके नृत्य करते हैं, उन पे भी आप बोल सकते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। आप कह रहे हो कि राधा राधा बोलते हो और मेरी माँ दुर्गा को नीचा दिखा रहे हो। अरे माता दुर्गा को नीचा दिखाने की यहाँ बात कहाँ से आ गई, जब वो एक ही है? जब भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं को दो भाग किए राधा के रूप में, वही जो उनका हृदय जो है, वही उनकी शक्ति श्री राधा, वही श्री कृष्ण ही है, वह उन्होंने ही लीला रचा था पूरी तरह से, वही थे। और जिस आप शिव को बोल रहे हो कि दुर्गा माँ अलग है, शिव अलग है, तो माता पार्वती की ही वो शक्ति हैं। वे सब पूरा शक्तिपीठ, जो सती माता कट गई, इतनी सारी शक्तिपीठ है, वे दुर्गा माँ की ही शक्तिपीठ है। माता पार्वती ही, दुर्गा काली सब उन्हीं का है, और उन्हीं का जो शक्ति है वे शिव है, शिव ही शक्ति हैं। वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं हैं। और शिव जो हैं वे स्वयं श्री राधा हैं। ये एक ही शक्ति है जो पूरी ब्रह्मांड को चलाती है। आपको लगता है कि माँ राधा के सामने दुर्गा माँ की अपमान होती है। अरे इतनी सारे पब्लिक, उन लोगों को आप मूर्ख क्यों बना रहे हो? उनके पास आंखें हैं, कान हैं, ज्ञान है, आप उन्हें क्या दिखाना चाहते हैं? अब भगवान कोई इतनी, अगर वो माता राधा के सामने अगर माँ दुर्गा की अपमान करते तो इतने सारे कथावाचक क्या चुप बैठे रहते? ये आपकी देखने की नज़रिया है, सोचने की नज़रिया है। कोई किसी देवा देवी को छोटा दिखाकर अपने भगवान को अगर बड़ा बताता है तो वो आप जैसे लोग हैं और कुछ मुस्लिम हैं। अरे भगवान तो एक ही हैं, वो क्यों किसी को नीचा दिखाएंगे? उनके पास प्रेमानंद महाराज जी की पूरा वीडियो कभी आपने देखा तो नहीं? हम देखते हैं, हमें पता है। वे खुद कहते हैं कि भाई तुम ओम नमः शिवाय जाप करते हो, कोई भी मंत्र तुम जाप करते हो तो उसी में करो। अगर वो उनसे मंत्र मांगते हैं तो वो केवल राधा नाम देते हैं। वो खुद ही कहते हैं सब एक ही हैं। और मैं बेवकूफ़ नहीं और बोलती हूँ, जो राधा का प्रत्यक्ष दर्शन किए हो वो मेरे सामने आए। आप जैसे अज्ञानी नहीं है जो जिसको राधा व कृष्ण शिव शक्ति ये सब दर्शन देते हैं, उनसे आभास कराते हैं। बे ऐसे मूर्खता की तरह कोहिनूर की हीरा जैसे ज्ञान को और अपनी आभास को, अपनी जो एक्सपीरियंस को पूरी दुनिया में क्यों बांटेगा? कोई अपने बैंक बैलेंस, अपनी जमा किए हुए पूंजी, अपने भाव प्रेम को वो गोपन रखेगा। आप जैसे नहीं चिल्ला कर बोलेगा कि मैंने जगदम्बा को 10 बार दर्शन किया है। आपने जगदम्बा के दर्शन किया ही नहीं है। आप अगर माँ जगदम्बा के दर्शन किए होते तो उनका ही दूसरा स्वरूप श्री राधा रूप को आप अपमान नहीं करते। आप तो खुद ही सभी देवी देवताओं को अलग बताने में जुटे हुए हैं। शिव अलग है, दुर्गा अलग है, पार्वती अलग है, राधा ने किया क्या, सीता ने क्या किया? अरे मूर्ख आदमी, तुझे तो इतना भी ज्ञान नहीं है कि लक्ष्मी नारायण ने जय विजय को धरती पर भेजा था। कई जन्मों लेकर एक जन्म में रावण कुंभकर्ण बने, अपने पुत्रों को वैकुंठ में पुनः लेने के लिए वो लीला कर रहे थे। आप लोग उनकी लीलाओं में गुम हो जाते हो। आप एक क्यों नहीं देखते कि वो एक ही हैं?
मैं तो आश्चर्य होती हूँ कि दुर्गा माँ की बातें करने वाला संत, खुद को कहलाने वाला, इस तरह से बात करा रहा है। वो राधा का नाम लेते हैं तो राधा तो कोई और नहीं है, भगवान कृष्ण की करोड़ों नाम है। कमल नयन, पद्मलोचन, करुणा सिंधु, दीनबंधु इतरी, मुकुंद माधव नरहरि, हृषिकेश सनातन, मुरली मनोहर, भाग्य बिहारी, नंद गोपाल, नंद गोपाल, केसी सुदन, मधुसूदन, उतारमण, सुबोध, असंख्य और भी है, जगन्नाथ और भी है। कोई अगर कहेगा कि कृष्ण कृष्ण करते हो, जगन्नाथ जगन्नाथ करो। जगन्नाथ के पास क्या है, हाथ है ना पैर है, ऐसा ऐसा बोलेंगे। मूर्खों की तरह क्यों आप ज्ञान देते हैं सबको। पता है, जब भगवान विष्णु ने कहा था कि सतयुग में बहुत ही धर्म लोग रहेंगे, धर्म के हिसाब से सब चलेंगे, धर्म के बिना पानी तक ना उठाएंगे। हाँ, त्रेतया में भी वही हुआ था कि थोड़ा सा पाप उसमें गया, लेकिन द्वापर में पूरा आधा कली तो घुस आया था। तब कलयुग में ही भगवान ने कहा कि इसे कलयुग में ही मेरा नाम ही सबको मुक्त करा देगा। तब कलयुग ने कहा था, आप चिंता मत कीजिए प्रभु, मैं कलयुग में ऐसा संत प्रगाढ़ करूंगा जो देखने में आपकी जैसे ही साधु संतों की भेजे हुए संतों की तरह दिखेंगे, जैसे कि आप हैं। और आज के लोग इतना बेवकूफ़ नहीं है, उनको सब समझता है। आप वही कलयुगी संत हैं जो लोगों को धर्म से बाहर निकालना चाहते हैं। मुझे पता है कोई इतना बेवकूफ़ होगा जो आपके साथ दे। डोनेशन तो बिल्कुल ही मत मांगना, कुबेर हो ना, पैसे आसमान से गिरते हैं। कहीं पे कथा करने जाओगे तो 1 रुपये मत लेना। और यूट्यूब चैनल जो चला रहे हो ना, वो चलने के लिए तो बड़े बड़े कथावाचक पे टारगेट करना पड़ेगा ना तुमको, तब जाके वो उसमें लोग जुड़ेंगे, तुमको पैसे मिलेंगे, राइट। तो तुमने सीधा वार किया प्रेमानंद महाराज जी। इतना मूर्ख कोई कैसे हो सकता है जो धर्म की राह पर चलकर धर्म की ही विरोधी करे। आप कहते हो कि लोग नाचते हैं राधा का नाम, अरे वो क्या बांग्लादेश में इतना बड़ा हादसा हो गया। हाँ, कोलकाता में एक डॉक्टर के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, इतने सारे मासूम लड़कियां की ये हो रहा है, अपहरण हो रहे, छोटे छोटे बच्चों को कटवा कर भीख मंगवा रहे हैं, इतने अपराध हो रहे हैं, पुलिस वाले पुलिस होकर व्यभिचारी कर रहे हैं, पॉलिटिकल में कितने पैसे गरीबों की ये होता है। अंदर की बातें आपको तो सब ज्ञान होगा, बहुत बड़ा संत हो ना तुम, उसमें तो कभी आवाज़ नहीं उठाए। हाँ, ताकि तुमको सब देखे कौन है वो संत जो इतना बड़ा बड़ा टारगेट कर रहा है गुरु प्रेमानंद महाराज। जिसको भी फेमस होना है सीधा गुरु प्रेमानंद महाराज पे वार करो। क्यों? लोगों ने तो उनको अपनी एक फेमस होने का टाइटून बना दिया है। अरे मूर्खों, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हमको समझता है। कहते हो ना कि राधा की जिसने दर्शन किया है मेरे सामने आओ। तुम जिस रास्ते पे जाओगे ना वहाँ गोबर डाल देंगे। ऐसा कोई साधु नहीं होता है, ऐसा कोई संत नहीं होता है। माँ दुर्गा की भक्त जो होते हैं, काली माँ की जो भक्त होते हैं ना, वे अपनी शक्तियों को, अपनी चीज़ों को गोपन रखते हैं। ज़रूरी किसी से डरने का नहीं होता है, ये सत्य होती है। जो सच में सिद्धियाँ प्राप्त किए होते हैं ना, वो इस तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलते हैं, समझे। और रही बात आप जो बोलते हो ना कि वो नाचते रहते हैं, राधा का नाम लेते हैं, अरे वो नाचे चाहे गाए, प्रभु के नाम, प्रभु के लिए नाच रहे हैं। कम से कम रास्ते पे रील्स बनाने के लिए जो नाचते रहते हैं लड़कियां कपड़े उतार कर, वो सब थोड़ी कर रहे हैं। बोलने की आपको ये नहीं है। मुझे तो शॉक्ड है, पाखंड की हद होती है। आप एक कलयुगी संत हो और आप कलयुग को, कलयुगी संत जिसे कहते हैं, जो कलयुग खुद बनाता है भ्रम में डालने के लिए, सच्चा संतों को बाहर करने के लिए, ताकि लोग मुक्ति के पथ पर ना चल जाएं, क्योंकि उसको तो नर्क हाउसफुल कराना है ना। वे एग्जाम्पल तुम खुद हो। हमको समझता है तुम एक कलयुगी संत हो, दिखता है, क्योंकि इतना बेवकूफ़ कोई नहीं है। जब मैं 18 साल की थी तब मैंने 18 खंड महाभारत पढ़ना शुरू किया था, जो 22 साल में ख़त्म की थी। और तुम्हें मैं बता दूं कि महालक्ष्मी पुराण की एक खंड भाग में लिखा है ओडिशा का, जो 108 पुराण और वेदों में गिनती नहीं होती है, वो उसे नहीं गिना गया, लेकिन उसमें साफ साफ लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ओम जब कहे तो उनकी हृदय ओम में आ गई, जिसमें कि शिव हैं, जो स्वयं वो शिव हैं, वही उनकी हृदय ममता करुणा दया से भरा हुआ है। तभी उन्हें भोले भंडारी कहते हैं, जो कि श्री राधा के रूप में प्रकाश हुए। वो सब केवल लीला करते हैं।
आप सीता ने ये किया, लक्ष्मण ने वो किया, राम ने ये किया, मेरी दुर्गा माँ बड़ा है। अरे ये क्या ज्ञान देते हो लोगों को? इससे वो मुक्त होंगे? इससे वो मुक्त होंगे? तुम्हारे अंदर तो क्रोध दिख रहा है, तुम्हारे अंदर तो ईर्ष्या दिख रहा है, तुम्हारे अंदर तो लोगों का ब्रेन वॉश करने का काम दिख रहा है। कोई साधु संत कैसा होता है ये हमें तुमसे सीखने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात दुर्गा माँ की बातें करते हो ना, हाँ सही कहा तुमने, माँ दुर्गा ब्रह्मांड की रचयिता है, भगवान विष्णु भी रचयिता हैं, महादेव भी रचयिता हैं। और सत्य तो यही है कि वे जितनी बार उनकी इच्छा से किसी रूप में, कौन से रूप में रचना करेंगे वो खुद डिसीजन लेते हैं। बस तुम जैसे मूर्ख लोग उनके रूपों को केवल आंखों से देखते हो और उन्हें केवल नाम देते हो और उसी में बंध जाते हो। कभी सोचा अपनी आत्मिक ज्ञान से देखो कि वे 10 रूप लेंगे, पर 10 के अंदर बटना नहीं है, उनको एक में ही देखना है। आप खुद तो भ्रम में फंसे हुए हो। कभी कहते हो कि मेरी दुर्गा माँ को मैंने 10 बार दर्शन किया है, किसने राधा को किया है तो मेरे सामने आए। अरे तो दुर्गा माँ ही तो राधा है, राधा ही दुर्गा है, वही शिव है, वही शक्ति है, वे ही सब है। कभी देखा है सूर्य देव की, इंद्र देवता की, वरुण देवता की, शनि देवता की किसी में रचयिता ब्रह्मांड का लिखा है? नहीं। भगवान किसको कहते हैं? भगवान शिव को भगवान कहा गया है और दूसरा भगवान कृष्ण को भगवान कहा गया है, क्योंकि वे दोनों एक ही हैं। वे ही स्त्री स्वरूप लेते हैं, वे ही पुरुष स्वरूप लेते हैं। उन्हें किस स्वरूप मानने के लिए कौन सी शक्ति खुद से निर्माण करना होता है वो कराते हैं। याद रखना, कभी कभी भगवान भी अपनी शक्ति को प्रगाढ़ करके उसके आगे हाथ इसीलिए जोड़ते हैं ताकि आगे जाकर भविष्य में मानव उस शक्ति का सेवा करे। भगवान श्री कृष्ण कोई ये नहीं है, वे खुद किसी को जन्म भी देंगे और उसकी दास भी बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको परिहास करें, उनके 10 रूपों का हम 10 रूप देखेंगे तो ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि शक्तियाँ हमें ये कहती हैं कि जाकर उस देवी का आराधना करो, मैं ये काम नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वो सक्षम नहीं होते, इसका मतलब वो अपनी ही शक्ति का मान करते हैं। ये बड़े बड़ी शक्तियाँ रहती हैं, उनकी सेवा पूजा ही और भाव प्रेम ही उनके ही सब कुछ होती है। आप जैसे पाखंड लोग दुनिया में और भी दिखने को मिलेंगे, लेकिन हमारी कलयुग में अब बहुत सारे लोगों को समझ आ चुकी है कि सभी एक हैं। और यहाँ जो सच्चा साधु संत होता है वो कभी किसी देवी देवता, कभी किसी भगवान पर उंगली नहीं उठाता है, क्योंकि वो जानता है कि सब एक ही हैं। गुरु प्रेमानंदा महाराज जी ने कभी भी महादेव, लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ, काली माँ, किसी देवी देवताओं का अपमान तो दूर की बात, उन्होंने उन्हें ये तक नहीं कहा कि ये मेरे नहीं है, ये सब एक हैं, सब एक हैं। अपमान तो दूर की बात, उन्होंने तो खुद को कहा है कि मैं खुद शिव की सेवा में आधा जीवन बिता दी। उन्होंने मुझे राधा के पास पहुंचाया। राधा कोई और नहीं, कृष्ण है। कृष्ण कौन है? स्वयं भगवान है। आप जैसे लोग लोगों का ब्रेन वॉश करते हो, जो मुक्ति होना चाहते हैं ना, उन्हें भक्ति के मार्ग से उलझा देते हो। ये जो आपके सामने बैठे हुए जितने लोग मैं देख रही थी पैंडल में, जितने लाल कपड़े आप पहनकर बैठे हुए, सबके सब देहाती गांव की गोंडू है। उन लोगों को तो अपना वो ग्रंथ शास्त्र पढ़ना भी नहीं आता होगा। उन मासूम भोले भाले लोगों का ब्रेन वॉश करने से अच्छा है आप थोड़ा सा खुद अच्छी बातें क्यों नहीं कर लेते। अगर आपको इतना ही कहने का शौक है तो हमारी समाज में जो अत्याचार अन्याय हो रहे हैं उन पे आवाज़ उठाओ। वे धर्म के विरोधी काम कर रहे हैं। कोलकाता में जो डॉक्टर के साथ हुआ उसमें तो आपने उसमें क्यों नहीं आवाज़ उठाए? हाँ, इतनी सारी जो चीज़ें, गलत चीज़ें फैल रहे हैं ड्रग्स के ऊपर, जाओ ना, मेन मुद्दा कहाँ पर है वहाँ पर बात करो। धर्म के गुरु हो ना तुम। खाली कपड़े पहन देने से, दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होता। माँ दुर्गा को साथ में रख कर, उनके नाम लेकर दूसरों को पाखंड बताकर खुद को क्या सिद्ध प्राप्त कराना चाहते हो? और तुम्हारी विरोध कौन होगा? तुम्हारी विरोधी बनने के लिए भी लोगों को टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि किसी पाखंड के साथ दें। और गुरु प्रेमानंद महाराज जी कभी दुर्गा माँ को नीचा नहीं दिखाया। वे स्वयं शिव की भक्त थे और वो कैसे हैं, क्या हैं, ये किसी और को बताने की ज़रूरत नहीं है। एक बहरा अंधा भी उनकी पास से गुजर जाए ना तो उसको आभास हो जाएगा कि वो एक महान संत हैं।
और उन्हीं के कारण ही कई सारे लोग गलत चीज़ों से बाहर आए हैं। क्या समझते हैं आप तो खुद कुछ कर नहीं सकते। बस शंकराचार्य जी के नाम ले रहे थे ना। शंकराचार्य जी आप जैसे बेवकूफ़ नहीं हैं। वो जिस वक्त जो कहना होता है तुरंत कहते हैं। वो डरपोक नहीं है। वो अच्छे से जानते हैं कि प्रेमानंद महाराज जी क्या हैं। वे खुद गर्ग संगीता वेदों को पाठ करते हैं। उनका चैनल है। वे एक शांत स्वभाव की व्यक्ति हैं। आप जैसे नहीं है पाखंड की तरह गला फाड़ फाड़ कर महाराज श्री कृष्ण की शक्ति की नाम ले लेकर उनको नीचा दिखा। अरे भगवान कृष्ण विष्णु भी हैं। कृष्ण है, बामन मूर्ति हैं। कोई अगर बामन मूर्ति का पूजा करेगा तो क्या वो भगवान विष्णु की अपमान कर रहा है? कोई कल की अवतार का पूजा करेगा तो क्या वो कृष्ण का अपमान कर रहा है, नीचा दिखा रहा है कृष्ण को? वे एक ही हैं। समझने के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। खाली दुर्गा माँ का नाम लेकर आप खाली गुरु प्रेमानंद महाराज जी और जितने कृष्ण भक्त हैं ना कथावाचकों को टारगेट कर रहे हो। होने वाला तो कुछ है नहीं, बस अपने को फेमस पाना है, राइट? ये लक्षण बहुत आजकल फैल रहा है। खुद को फेमस करने के लिए सीधा बड़े बड़े कथावाचक हो तो कथावाचक पे टारगेट करना, राइट? अरे उसमें अगर उन्होंने क्या क्या कहते हैं गुरु प्रेमानंद महाराज? बलात्कार करो, रेप करो, ये मर्डर करो, यही कहते हैं क्या? अरे वो एक भक्त है और सभी भगवान के सम्मान करते हैं। अगर उनके पास भगवान कृष्ण की राधा नाम का है तो वो राधा ही कहेंगे। और कोई भक्त अपने भगवान के नाम लेकर कीर्तन करे, नृत्य करे, हंसे गाए तो वो उसका पर्सनल है। आप अपने गला फाड़कर दूसरों को नीचा दिखाने की अगर कोशिश करेंगे तो उससे पहले आप ही नीचे गिरे हुए हैं। ये देखना, जो दूसरों पे उंगली उठाता है उसके ऊपर ही पहली उंगलियां उठ चुकी होती हैं। 3 उंगलियां उसके ऊपर रहती है, ठीक है? आप नीचे दूसरे को जो कीड़ा मारता है ना, पहला उसका हाथ दुर्गंध होता है। और आप तो स्वयं भगवान के संतों पर वार कर रहे हो। आप खुद ही गटर से निकले हो तो आपके गटर का मुंह खुलेगा। उनको पहचानने के लिए एक सच्चा संत, जो सच्चे लोग हैं ना, सिर्फ वही उनके पास जा पाएंगे, उनको देख पाएंगे, उनकी बातें को सुन पाएंगे और अपने ऊपर उतार पाएंगे। और रही बात राधा रानी का नाम लेने का अर्थ ये नहीं है कि माँ दुर्गा को नीचा दिखाना। मैं स्वयं राधा का नाम जाप करने के बाद मुझे कितनी कुछ मैं अपने गोपन रहस्य को इस तरह खोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि हर इंसान का जीवन का, भगवान से मिलन का, हर चीज़ का गोपन ही रखा जाता है। और ये जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं ना कि मुझे इसका दर्शन हुआ, उसका दर्शन हुआ, ये दर्शन हुआ, मैं कुबेर की तरह धन बरसा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं जड़ें निकाल दूंगा, ये पाखंड का कहते हैं ना, वो पहला ये रहता है, पाखंडी का पहला तरीका रहता है आजमाना, लोगों को ऐसा बोलकर अपनी तरफ खींचना। खैर छोड़ो, आप जैसे पाखंड हमने बहुत देखे हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि लोग समझदार बन गए हैं। आप कोई दूसरा तरीका अपनाइए ना, क्योंकि कुछ लोग तो काली माँ की भक्त कहकर खुद को बहुत बड़ा महानता दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मुझे रोका गया, भगवान ने रोका। लेकिन हाँ, मैं तुम पे बनाना सही समझी क्योंकि तुम सच में बेवकूफ़ हो। वो तो कम है, वे तो अंधका है, उस पर बोलकर कोई फ़ायदा नहीं, पर तुम सच में एक बेवकूफ़ हो। और मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि सब एक हैं, अलग नहीं है। माँ राधा स्वयं दुर्गा है, दुर्गा ही राधा है, वही शिव है, वही शक्ति है, वही सीता है, और वही राम है, वही विष्णु है, वही कृष्ण है, वे एक हैं। और वो कोई मानव नहीं है कि वो एक रूप निकालेंगे तो वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है? और तुम जैसे मूर्खों को समझाना ना, कहते हैं ना कि एक कहते हैं ना, खुद को एक इंसान जब प्रिपेयर कर लेता है कि मैं ये ही हूँ, तो उससे कोई क्लियर नहीं कर सकता। वैसे तुम ही हो, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, बिकॉज तुम्हारी ये जो कांड है, ये एक भक्तों को भटकाने का कांड, अपने पास लोगों को इकट्ठा करना, फेम होना, नाम होना, ठीक है? ये तुमने तरीका अपनाया है, तो तुम इससे पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि तुम्हें सच में तुम्हारी अंदर ना भक्ति दिख रही है, ना कुछ प्रेम दिख रहा है, ना तुम्हारे अंदर कुछ ज्ञान दिख रहा है। तुम केवल और केवल लोगों को कुछ इकट्ठा कर ब्रेन वॉश कर रहे हो
और अपने आप को बड़ा महान संत बनाने की कोशिश कर रहे हो, बड़े बड़े संतों महात्माओं का टारगेट कर रहे हो, उनको बोल रहे हो, लेकिन वो बेचारे कुछ कह नहीं रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस तरह से भोगते जाओगे। एक दिन तुम्हारी गला फट जाएगा और तुम्हें एहसास होगा कि माँ दुर्गा कोई एक नहीं है, वे अनेक हैं। माँ दुर्गा एक वस्तु नहीं है कि वो एक मूर्ति में स्थापित हो जाएंगे। माँ दुर्गा ही नवदुर्गा है, माँ दुर्गा ही सती है, माँ दुर्गा ही पार्वती है, और वही शक्तिपीठों का रचना की है। माँ दुर्गा ही स्वयं शिव है, और वही सीता बनी थी जो लक्ष्मी माँ ही है, वही तारा तारिणी रूप धारण करना चाहती थी, और वही श्री राधा ही है। लक्ष्मी जो विष्णु, विष्णु जो कृष्ण, कृष्ण ही श्री राधा एक ही है। जिस दिन इस बात को तुम्हें समझ में आ जाएगी ना, उस दिन तुम इस तरह से गला फाड़ने की वजह जाके गुरु प्रेमानंद महाराज जी की चरण पकड़ लोगे। तुम जैसे लोगों को ना ज्ञान कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता। तुम लोग केवल और केवल यहाँ एक काम करने आते हो, जो सच्चा संत है उनको टारगेट करते हो और अपनी कुर्सियाँ बढ़ाने की कोशिश करते हो। होता तो कुछ और नहीं है, परिणाम राम रहीम जैसा हो जाएगा। राधे राधे।